जब तक हम ये महसूस नहीं करेंगे, जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि आनंद का मूल स्रोत भगवान के अंश रूप से हमारे अंदर ही है, हम कितने भी प्रकार के बाह्य आनंद से आनंदित नहीं हो सकते। आपको मालूम है, मैंने हमेशा एक बात वैष्णव से शेयर की है, बताई है, मैं आज वापिस आपको कहूंगा। हम लोग जितना भी हमारे शास्त्रों में मायावाद को पढ़ते हैं या मायावाद के बारे में समझना चाहते हैं, उसको अगर एकदम सूक्ष्म रूप में समझें कि महाप्रभु जी के ब्रह्मवाद में, महाप्रभु जी के शुद्धाद्वैतवाद में और भगवतवाद आदि शंकराचार्य के सिद्धांत में क्या छोटा सा भेद है, बहुत छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है वो बस खाली हमको याद रखना चाहिए हमेशा। शांकरों का, मायावादियों का स्पष्ट सिद्धांत है आत्मा ही परमात्मा है। क्या सिद्धांत है? रिपीट करिए। आत्मा ही परमात्मा है। ये शांकरों का शाश्वत सिद्धांत है। मायावादी एक ही बात पकड़ के चलेंगे कि आत्मा ही परमात्मा। हमसे पूछा जाएगा कि आपका सिद्धांत क्या है, तो हमारा बहुत स्पष्ट सिद्धांत होगा आत्मा में परमात्मा है। क्या सिद्धांत होगा हमारा? आत्मा में परमात्मा। ये हमारा सिद्धांत है। ब्रह्मवादियों का सिद्धांत कभी ये नहीं कहेगा कि आत्मा ही परमात्मा है। क्यों? हम तो भागवत में देखते हैं, श्रीमद् भागवत में भगवान स्पष्ट क्या करते हैं, अहम आत्मात्मनाम धाता, मैं तो आत्मा की आत्मा होकर आत्मा को धारण करता हूं। भगवान अपन सबको धारण करता है। ये भगवान जो अपने को जीवित रखता है, जिसको अपन कहते हैं हम जीव हैं, हम जीवित हैं, हमारे में जीवन है, हम जी रहे हैं, ये उस परमात्मा के कृपा प्रसाद का सबसे पहला दृष्टांत कि हम जी रहे हैं। दूसरा, हम हैं, ये बोध किसका गया? ऐसा है, अगर आत्मा ही परमात्मा हो गई तो हर व्यक्ति हिरण्यकश्यप हो गया। हिरण्यकश्यप को क्या आवश्यकता थी ब्रह्म की? रावण को क्या आवश्यकता थी ब्रह्म की? कंस को क्या आवश्यकता थी ब्रह्म की? ये आसुर भाव है। ये बिल्कुल आसुर भाव है कि हम ऐसा मान लें कि आत्मा ही परमात्मा है। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर आत्मसमर्पण और आत्मनिवेदन की आवश्यकता ही क्या रह जाती है, जब सब कुछ आत्मा ही है और वो आत्मा एक परमात्मा ही है। दूसरा एक बड़ा विचित्र इनका सिद्धांत है कि जो आत्मा हम सबों में है वो तो वास्तव में है ही नहीं। वो तो एक सूर्य का प्रतिबिंब जैसे अलग अलग पात्रों में दिखता है, वैसे अलग अलग हम सब पात्र हैं और हमारे में जो जल है उसमें जो सूर्य का प्रतिबिंब दर्शित हो रहा है, बस वही तुम समझ रहे हो कि तुम हो, तुम्हारी आत्मा है, बाकी वो तो एक ही है। मतलब उनकी एक और समस्या क्या है, अयम आत्मा ब्रह्म। अरे अयम आत्मा ब्रह्म है तो फिर दूसरे महावाक्य में तत्त्वमसि श्वेत केतु क्यों कहा गया है? तत्त्वमसि, तत्पदार्थ जो है वो त्वम पदार्थ को क्यों बताया गुरु ने कि हे शिष्य तू और वो एक है। अब मजेदार बताऊं, मैं आपको बहुत सरल करता जाऊं मेरी बात को, तो मैं और आप अलग अलग हैं, ये तो दिख ही रहे हैं, इसमें बताने की क्या बात है कि मैं हूं और आप हो। लेकिन अगर मुझे ये बताना होगा कि आप और मैं हम सब वास्तव में एक ही हैं, तो ही वेद का प्रयोजन है। वेद बोलेगा ही क्यों? वेद को यदि द्वैत ही बताना है तो दिख ही रहा है, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी ग्राह्य है कि मैं अलग हूं और आप अलग हो और अपन सबकी सत्ता इंडिविजुअल है, अपन सब प्रतिबिंबित हो रहे हैं। लेकिन ऐसा वास्तव में कुछ भी नहीं है। त्वमेक एवास्य जगह प्रसूति ही, भगवान तो ये सबका एक कारणभूत स्थान है, बाकी परमात्मा अपन सब में विद्यमान है। और जब भगवान अर्जुन को स्पष्ट कहते हैं कि ईश्वर, तो ईश्वर अलग है और सर्वभूता नाम में सर्वभूत अलग है, दो पदार्थ तो खड़े हैं, हमारे में प्रभु विराजते हैं। अब मजेदार बात क्या होती है कि हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनने पढ़ा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन ये रहस्य को हम जानते नहीं, और जान जाए तो ये हमारे अनुभव में नहीं आ पाता। ये अनुभव में लाने के लिए ही
भगवान उवाच से लेके वल्लभाचार्य जी पर्यंत सभी जितने भी भागवत शास्त्र के प्रवक्ता, सृष्टा और उपदेष्टा रहे हैं, उन सबों ने जीव को कहा श्री कृष्ण शरणम मम। तुम वापिस उस तरफ चलो, तुम वापिस उस तरफ जाओ जहां से तुम आए। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, अभी मैं इतनी आत्ममीमांसा क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं कि भगवान जब अपने अंदर विराज ही रहे हैं, तो फिर वैष्णव को सहज एक प्रश्न होगा, किसी भी जिज्ञासु को होगा, फिर बाह्य सेवा का क्या प्रयोजन है? आप अपनी खुद की सेवा करते रहो तो परमात्मा की सेवा होगी। अगर परमात्मा अपने अंदर विराज रहा है तो फिर बाह्य सेवा का क्या औचित्य है, क्या उसकी एक विशेषता है कि हम लोगों को कहें कि बाहर ठाकुर जी पधराओ और ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी तो खुद भीतर ही विराज रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात, मैं मेरे इन सारी बातों का खुलासा करूं, ये मैं किस कहते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहा हूं, मैं आपको वो भी स्पष्ट करूं कि हम सब यहाँ बैठे हैं पुष्टि और पुष्टि मार्ग की विषय में बात करने कि पुष्टि मार्ग लक्षणादि का सत्र है। तो सबसे पहले ये समझो कि हमारा जो जीना है, हमारे अंदर जो जीवन है, हमारे अंदर जो भगवदांश है, हमारे अंदर जो स्वयं प्रभु श्री गोवर्धनधर अपने अंश रूप से प्रकाशित हो रहे हैं और विराज ही रहे हैं वास्तव में, वो भगवान की पुष्टि है। और जब वो भगवान को हम अपनी मन, वाणी और क्रिया से ये बताते हैं कि हे प्रभु, आप ही हमारे भीतर विराज के हमको चैतन्य का संचार कर रहे हो, इसलिए हम आपके सेवक हुए हैं और आपकी सेवा कर रहे हैं। जब ये हम बाहर बताते हैं, बहिष्कृत प्रकट स्वात्मा वन्यवत प्रविशत यदि तदैव सकलो बंधो नाशमेति न चान्यथा, अपने सारे दैहिक जितने भी बंधन हैं, जिनके कारण हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि प्रभु अपने भीतर ही विराज रहे हैं, या जानते हुए जो इसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, वो अनुभव कराने के लिए ही प्रभु अपने पास बाहर प्रकट होते हैं। दूसरी चीज मैंने हमेशा आपसे साथ कही है ये बात कि हमारी समग्र इंद्रियों को ही भगवान ने बाह्य की तरफ उन्मुख किया है। अपनी सारी इंद्रियां बाह्य हैं, जितनी भी चीजों से हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, सारी अपनी ज्ञानेन्द्रिय कैसी हैं? बाह्य हैं, परांची खानी व्यक्ति स्वयंभू तस्मात् पराग पश्यति नान्तरात्मा कश्चित धीरा प्रत्येगात्मा नमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छा। अपन को अमृत की इच्छा होती ही नहीं। किस मनुष्य को बैठे बैठे इच्छा होती है कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूं? अपन को घड़ी देख के ठाकुर जी की सेवा की इच्छा होती है। अपन को समय देख के, परिवार को देख के करना पड़ेगा, कर लेना चाहिए, कर लेते हैं और विराज ही रहे तो फिर अपना कर्तव्य बनता है। अपन लोग बहुत प्रकार से अपने मन को मनाते हैं कि चलो अपन ठाकुर जी की तरफ चले। क्यों? आप देखो, आप जितनी श्रद्धा से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो और पति को ऑफिस भेजते हो ना, आप उतनी श्रद्धा से अपने आप को सेवा में भी भेजते हो। आपका कुछ ना कुछ एक एफर्ट होता है उसमें कि हम अपने आप को सेवा में भेजें। क्यों? बाबा ने कहा अपना सबका स्वभाव है शांत रहना, अपन सेवा में भी बहुत शांति रखते हैं। कोई अपनी आतुरता, ऐसी कोई प्रबलता होती नहीं कि अपन ठाकुर जी की तरफ जल्दी चलें। अपनी जो भी रुचि है ना, वो अपने रूटीन के साथ, अपने टाइम टेबल के साथ। अभी वो रूटीन और टाइम टेबल से ऊपर उठ के परमात्मा में की तरफ वो रुचि अभी गई नहीं। अपन ने जो क्रम बांधा है, अपन क्रम से प्रेम करने वाले लोग हैं, अपने जीवन शैली से अपन जुड़े हुए हैं, अपन अपने उस आर्ट ऑफ लिविंग का निर्वाह करते रहते हैं कि हम पुष्टि मार्गी हैं, ठाकुर जी घर विराज रहे हैं, तो हमको ये सब भी करना चाहिए। ये एक फीलिंग को फोर्स देने के लिए शास्त्र कहता है कि प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। तुम्हारा हृदय परमात्मा का आधार स्थान होने के बावजूद भी उसी प्रकार गंदा है जिस प्रकार वर्षा काल का जल है। और उसमें वो शरदकालीन चंद्रमा कब उदय होगा और कब वो जल निवृत्त होगा? जब तुम बाहर से वापिस उस परमात्मा को अपने कान रंध्र के द्वारा, कर्ण रंध्र के द्वारा वापिस अंदर पधराओगे, तो तब ठाकुर जी अंदर हृदय पे विराजेंगे। तो हृदय पे विराजने के बाद जब तुम्हारे उस कश्मल को धोएंगे, तब जाके तुम्हारा भाव सरोरूप कमल ऐसा होगा कि जब तुम सुबह उठो और मंगलाचरण करो तो कह सको नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधि। वो कलानिधि प्रभु
अपनी षोडश कलाओं के साथ हमारी आत्मा रूपी कमल के ऊपर, शेषासन के ऊपर शयन करता हुआ लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमान है। अपनी असंख्य शक्तियों के द्वारा वो सेव्यमान प्रभु अपने भीतर ही विराज रहा। नारायण कवच में आता है, आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट शक्ति विर्युतम विद्या तेजस तपो मूर्तिम इमं मंत्र मुदाहरे। जब विश्वरूप नाम के पुरोहित ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया तो इंद्र ऐसा समझ रहे थे कि नारायण वैकुंठ से आएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। कहां से आएंगे? वैकुंठ से आके उनकी रक्षा करेंगे। तब विश्वरूप ने इंद्र को बताया, उनके पुरोहित ने, कि नारायण बाहर से नहीं आएंगे तुम्हारी रक्षा करने, वो अंदर से बाहर आएंगे तुम्हारी रक्षा। आत्मानं परमं ध्यायेत्, उस परम पुरुष का ध्यान तुम कहां करो? आत्मा में करो, अपनी आत्मा में करो। और कैसा ध्यान करो? ध्येयं षट शक्ति विर्युतम, यश श्री ऐश्वर्य वीर ज्ञान और वैराग्य से युक्त अपने षट धर्मों के साथ भगवान अपने अंदर विराज रहा है। और विद्या तेज और तप इनकी अब मैं साक्षात मूर्ति हूं, क्योंकि मैं ये बात जान चुका हूं कि परमात्मा कहां विराज रहा है? मेरे अंदर ही विराज रहा है। तो जितने चतुर्विंश अवतारों का, भगवान के रूप का, भगवान के नाम का, भगवान के आयुधों का, भगवान के वाहनों का, जिन जिन चीजों की प्रार्थना करी गई है, जिन जिन चीजों का आवाहन किया गया है उस नारायण कवच में, उसमें विश्वरूप जी ने इंद्र को यही बताया कि ये मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि व्यास सनकादि नारद आदि जितने भी भगवान के चतुर्विंश अवतार हैं, कि 24 गुणों से युक्त प्रकृति के रूप में तुम्हारे इस प्राकृतिक शरीर में ही विराज रहे हैं। विदीक्षु दीक्षु ऊर्ध्व मदः समन्ताद अंतर बहिर भगवान नारसिंह प्रहापयम लोक भयम सनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा। वो तुम्हारे अंदर का नरसिंह जब दहाड़ेगा तो अपने आप ही दिशा विदिशाओं में जितनी जगह भी जो भी तुम्हारी समस्याएं होंगी वो अपने आप स्वतः नष्ट होंगी। तुम अपने अंदर के प्रकाश को देखो, तुम अपने अंदर विराजते परमात्मा को देखो। आज अपन सब लोगों को इस चीज पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि अपन प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण, अपने कर्ण रंध्र से क्या प्रभु को बार बार अपने हृदय में अपन पधरा रहे हैं? क्या हम अपने अंदर विराजते परमात्मा को जगा रहे हैं? मैं 2-3 दिन से आपसे जो संवाद कर रहा हूं, मैं आज उसकी आपको आधार भूमि बताता हूं कि मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं कि पुष्टि मार्ग के जो 2 प्रबल पक्ष हैं साधना के, वो सेवायाम व कथायाम व यस्या शक्ति दृढ़ा भवे। ये जो महाप्रभु जी की आज्ञा है कि सेवा और कथा के पक्ष को साथ में लेके चलना चाहिए, आज उसमें से अपन किसी एक ही पक्ष को महाप्रभु जी यमुना जी की कृपा से, अपने गुरु कृपा से जैसे भी साध पा रहे हैं, मैं समझता हूं एक ही पक्ष को साध पा रहे हैं। जिसकी सेवा में रुचि है उसकी कथा में रुचि नहीं है, जिसकी कथा में रुचि है उसकी सेवा में रुचि नहीं है। कथा में रुचि होने का क्या मतलब है? हम कथा किसको कहते हैं? कृष्ण कथा केवल कथा, वार्ता, इतिहास, पुराण इनको सुनने को कहते नहीं। जो कथनीय हो वो कथा है, जो कही जा सके, जिसको हम बोलते हो, जिसका हम उच्चारण करते हो, मनन करते हैं। हम मंत्र का क्या अर्थ करते हैं? मननात् त्रायते इति मंत्र। जो मनन करने पे, जो याद करने पे, उच्चारण करने पे, जो अपना त्राण करे, अपना कल्याण करे, अपने को अपनी समस्या से बाहर निकाले, उसको मंत्र कहते हैं।